ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दैट इज विमल लिमिटेड purchased assets worth 5 lakhs and took over liabilities of 1 lakh of couple limited for purchase consideration of 4,50,000. विमल लिमिटेड पेड, ठीक है, तो यहां पे भी एंट्रीज ही करनी है हम लोग को। सो यहां पे एसेट्स लिए हैं तो एंट्री होगी पहली, दैट इज सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। आपने ये परचेज किए हैं 5 lakhs के। ओके, नेक्स्ट लाइबिलिटीज लिए 1 लाख, तो एक लाइन छोड़ के लिखेंगे हम लोग टू कपिल लिमिटेड अकाउंट 1 लाख, नहीं लाइबिलिटीज लिखनी थी हम लोगों को, चलो कोई बात नहीं। कपिल लिमिटेड हम लोग को अमाउंट पे करना है दैट इज 4,50,000, तो यहाँ पे 4,50,000 लिख देते हैं। अल्टीमेटली आता क्रेडिट में ही है और यहाँ पे आ जाएगा टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज जो उन्होंने टेक ओवर किए हैं वो किए हैं 1 लाख। अब यहाँ पे अगेन आपका कौन सा साइड हैवी आ रहा है? आपका क्रेडिट साइड हैवी है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा आपका? सो यहाँ पे आ जाएगा आपका गुडविल अकाउंट डेबिट, वो हो जाएगा आपका 50,000। ओके, ये हो गई पहली बेसिक एंट्री। अब आगे आते हैं हम लोग। कपिल लिमिटेड को जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो कैसे पे किया जा रहा है? कपिल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हम लोग को जो अमाउंट पे करना है वो पे करना है 4,50,000। So Vimal Limited paid 1/3 of the amount by check and for the balance settled by issuing 11% debentures at a premium of 20%। ठीक है, so यहाँ पे आ जाएगा 2, हम लोग दे रहे हैं 1/3 अमाउंट बाय चेक, का मतलब है बैंक के थ्रू दे रहे हैं हम लोग। सो 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 1,50,000, और बाकियों के लिए 3 लाख रुपीस के लिए 11% डिबेंचर्स इशू किए हैं हम लोगों ने, और वो भी इशू किए हैं एट 20% प्रीमियम। तो यहां पे आ जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? सो यहां पे अगेन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे हम लोगों को। तो इसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन दी इशू प्राइस। तो परचेज कंसिडरेशन था भले ही हमारा 4,50,000, बट जिस पैसे कितना पे कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी 1,50,000, तो कितना बच गया? 3 lakhs डिवाइड बाय 100 रुपीज का डिबेंचर, 20% प्रीमियम पे कर रहे हो आप, तो डिवाइड बाय 120। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा आपका? 2,500। 2,500 आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अब इसके दो पार्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 2,50,000 multiplied by 20 premium, that will give you 50,000। so यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 2,50,000 in your debentures और 50,000 आ जाएगा आपका in your security premium। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है ऑन 1st April 2021, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है ऑन 1st April 2021 हितेश लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स। अगेन वैसे टाइप का क्वेश्चन ही है ये भी। तो यहाँ पे एसेट्स टेक ओवर किए गए हैं, तो यहाँ पे एंट्री होगी आपकी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट्स टेक ओवर किए गए हैं 8 लाख रुपीस के, और लाइबिलिटीज टेक ओवर की गई है 40,000। सो एक लाइन छोड़ के टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, ये आपने टेक ओवर किया है 40,000 रुपीस का। ओके, नेक्स्ट ऑफ प्रांजल लिमिटेड, ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रांजल लिमिटेड। यहाँ पे अगेन मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है क्योंकि हो सकता है कि कैपिटल रिजर्व आ जाए या गुडविल आ जाए। प्रांजल लिमिटेड एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज 8,30,000। सो इसके लिए हम लोग कितना रुपए पे कर रहे हैं इसको, 8,30,000। सो यहाँ पे अगेन आपका डेबिट साइड कम पड़ रहा है, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका गुडविल। सो गुडविल अकाउंट डेबिट आ जाएगा आपका 70,000। क्लियर? ये हुई पहली एंट्री। अब लिखा हुआ है प्रांजल लिमिटेड को अमाउंट जो पे किया जा रहा है वो कैसे पे किया जा रहा है देख लेते हैं। प्रांजल लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8,30,000 का अमाउंट है जो हम लोग को पे करना है। हितेश लिमिटेड पेड द अमाउंट टू प्रांजल लिमिटेड एज फॉलोज, गिवन एक्सेप्टेंस पेबल आफ्टर 3 months ऑफ 2 lakhs। तो यहाँ पे आपने, अच्छा बाकी एक और चीज देख लेते हैं। डिबेंचर इशू किए डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट के लिए यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा आपका। तो इट विल बी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना है पता नहीं है, एक्सेप्टेंस दिया है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये बिल्स पेबल। समझिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, अगर यहां लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस ऑफ 3 months का साफ मतलब है बिल्स पेबल। तो 2 लाख रुपए के हम लोगों ने बिल्स पेबल साइन कर दिए यहां पर। और लिखा हुआ है इशू 10 एंड फॉर बैलेंस इशू 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू प्रांजल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, सो यहां पे टू 10% डिबेंचर्स टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। सो 830 में से कितना पे कर दिया हम लोगों ने ऑलरेडी, 2 lakhs। कितना अमाउंट बच गया होगा, 6,30,000। सो यहां पे निकालेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड का फॉर्मूला होता है जितना आपका परचेस कंसिडरेशन अपॉन दी इशू प्राइस। सो परचेस कंसिडरेशन भले ही हमारा 830 था पर 2 lakhs पे हो चुका है, तो बचा कितना होगा आपका 630। के लिए आपने डिबेंचर इशू किए हैं एट 10% डिस्काउंट। मतलब 100 रुपए का डिबेंचर आपने 90 में इशू किया तो कितने आ जाएंगे आपके यहाँ पे, 7,000 डिबेंचर्स आ जाएंगे। अगेन 2 पार्ट्स, हमारा 100 रुपए का डिबेंचर और 10 रुपए का डिस्काउंट। तो 100 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों ने 7 लाख के डिबेंचर इशू किए और 70,000 रुपीज का डिस्काउंट। तो यहाँ पे 70,000 का डिस्काउंट आ गया आपका और 7 लाख के डिबेंचर्स आ गए। ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सो 13 बोलता है M Limited issued 10,000 8% debentures of 100 each at 6% discount. The amount was payable as 60 on application, the balance on allotment. All money was duly received. Pass necessary journal entries in the books of M Limited। बहुत ही easy question है। So यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कितने इशू किए गए हैं। इशू किए गए हैं आपके 10,000 8% डिबेंचर्स एट द रेट 100 माइनस 6%। सो यहाँ पे अमाउंट जो पेबल है वो पेबल है आपका 60 रुपीज एप्लीकेशन पे आ रहा है। तो ये 60 रुपीज एप्लीकेशन पे आ रहा है तो बचा कितना 40 रुपीज और 100 का 6% इज 6 रुपीज। सो 40 माइनस 6, तो एक तरीके से आपके पास अलॉटमेंट में आने वाला है 34 रुपीज। कुल 4 एंट्रीज होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे कर लेते हैं पहली एंट्री से स्टार्ट। सो फर्स्ट एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सो यहाँ पे 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल गिव यू हाउ मच, 6 lakhs
ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री जो होगी दैट वुड बी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब 2, अच्छा यहां पे एक गलती कर दी है मैंने कि यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अलग है और अलॉटमेंट अलग है। तो यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ही आएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पे भी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2। कितने परसेंट डिबेंचर्स थे आपका ये? 8%। तो इट विल बी टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। सो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका 6 lakhs। दूसरी एंट्री होती है पहले ड्यू की एंट्री, सो दैट विल बी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्योंकि डिस्काउंट पे इशू किए जा रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। सो यहाँ पे हमारे पास डिबेंचर में 40 रुपीज आएगा द फेस वैल्यू, 40 इंटू 10,000 विल गिव यू 4 lakhs। तो यहाँ पे आ गया आपका 4 lakhs, 6 इंटू 10,000, 60,000 का आपका डिस्काउंट, सो 3,40,000 यू मस्ट हैव रिसीव्ड, आपके पास आना चाहिए। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर allotment account that will give you 3,40,000 and 3,40,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट। 4 एंट्रीज होनी थी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। ओके